कर्म का फल उसी को भोगना पड़ता है। क्योंकि परीक्षित जी, कर्म तुमने किया था। क्या कर्म किया था? कि तुमने लोमस ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। उनके बेटा ने आपको श्राप दे दिया कि 7वें दिन एक तक्षक आएगा और वो डस लेगा। वही जो तुमने डाल दिया था मरा हुआ सर्प जीवित होके वही तुम्हें डस लेगा। तो आपका सिर्फ एक दिन बाकी है। कितना? सिर्फ एक दिन। ऐसा नहीं है कि कर्म परीक्षित जी ने किया हो तो पत्नी को फल भोगना पड़े, बच्चों को भोगना पड़े। नहीं, जो कर्म करता है। अब मैं आपको समझा दूं, दादा ध्यान देना। एक वन में आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष। ध्यान से सुनना परीक्षित जी, की गए आप लोग सुनो। आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष पे आम लगे। क्या लगे? बोलना पड़ेगा आप सभी लोगों को। क्या लगे? आम। तो आम किसने देखे? आम लगे हैं वृक्ष पे, देखे किसने? संसार की चीजों को कौन देखता है? आंखें देखती, कौन देखता? तो तेज बोलो ना। वो आम किसने देखे? आवाज नहीं आती आपकी, थोड़ा तेज बोला करो। आम किसने देखे? आंखों ने। अब आवाज आई? आपकी आवाज नहीं आ सकती, आप काफी पीछे। आगे वाले भी तो नहीं बोलते ना, इनकी तो मेरे पास आवाज आ जाएगी ना। तो आम किसने देखे? आंखों ने। अब आंख आम को देख तो सकती है लेकिन जा तो नहीं सकती। तो गए कौन? कौन गए? कौन गए? हाथ कौन बता रहा है? हाथ किसने बताए? रुको, अरे पहले पूरी बात तो सुनो, एकदम से तुमने बोल दिया। गए कौन? पैर। अब पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ तो नहीं सकते। तो वो आम तोड़ा किसने? अब आ जाइए ना। आम किसने तोड़ा? हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन चख तो नहीं सकते। और हम पहले किसी चीज को चखते हैं ना, तभी तो खाते। तो चखा किसने? जिब्या ने। अब जिब्या चख तो सकती है लेकिन खा तो नहीं सकती। तो खाया किसने? मुंह ने खाया। खाया कि नहीं खाया? अब मुंह खा तो सकता है लेकिन रख तो नहीं सकता। तो वो आम रखा किसने? किसने रखा? पेट ने। और जब जंगल के वन के आम के मालिक ने जब देख लिया तो डंडे किस पे पड़े? किस पे पड़े? पीठ पे। पीठ की कोई गलती तो नहीं थी। पीठ की कोई गलती तो नहीं थी। और जब पीठ पे डंडे पड़े, आंसू कहां से आए? और वो आम देखे किसने थे? किसने देखे थे? तो कर्म आंखों ने किया था ना। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जो कर्म करता है उसी को ये फल भोगना पड़ता है। प्यारे श्रोता बंधु, दादा कह रहे डंडे सिर पे पड़े हैं? ऐसा नहीं है, जब कोई मारता है तो अक्सर करके पीठ में ही मारता कि नहीं मारता है? प्यारे श्रोता बंधु, संसार में, यहां जग में, ये भागवत हमें एक सीख देती है कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जहां होती है खुशी वहां गम भी रहते हैं। संसार है, मनुष्य योनि मिली है तो आपको दुख कष्ट तो मिलने ही है, ये तो कन्फर्म है। जहां होती है खुशी वहां गम भी रहते हैं, और जहां बजते हैं नकारे वहां मातम भी रहते हैं। लेकिन ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी बन के आठों पैर गले का हार रहती है। तो मुस्करा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, मुस्करा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, वो समझ ले इस जहां में उसको जीना आ गया। वो घर घर नहीं होते जहां चार भाइयों की रास्ता अलग हो। वो घर घर नहीं होते
जहाँ चार भाइयों की रास्ता अलग हो, अरे घर स्वर्ग वो होते हैं। सुबह मैं एक बात बता दूं आपको कि आप घर में चार भाई हो, अगर सुबह बैठ के आप मिल के खाना न खा सको तो शाम को एक चटाई डाल के आप चारों भाई बैठ के खाना खाएं और चारों की बुद्धि और रास्ता एक हो तो याद रखना परिवार को कोई उजाड़ नहीं पाएगा, आपके घर को कोई उजाड़ नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा। और परिवार चलाने के लिए अक्सर करके 5 बातें हमेशा याद रखना, 5 बातें हमेशा याद रखना। दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान लरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। झाड़ू देखी, झाड़ू, झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक एक रहती है कि नहीं रहती, और जब खुल जाती है तो बिखर जाती है, बिखर जाती कि नहीं। तो मेरा मतलब है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इस संसार में अगर आप आए हैं तो हमेशा लिखा है यहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने कि 3 चीजें सोच समझ के देना चाहिए, 3 चीजें सोच समझ के देखना चाहिए। जवाब, सलाह, उधार। जवाब, सलाह, उधार। 3 चीजें कोई रोक नहीं सकता, 3 चीजें कोई रोक नहीं सकता। ज्ञान, चरित्र और विद्या। ज्ञान, चरित्र और विद्या, 3 चीजें सबको प्यारी होती हैं। कौन कौन? धन, औरत, संतान। 3 चीजें कभी मत करना, 3 चीजें। यहाँ बैठी माता एवं भाई बंधु, संदेश सब लोगों के लिए है मेरा। 3 चीजें कभी मत करना, अपमान, उम्मीद और घमंड। अपमान, उम्मीद और घमंड, 3 चीजों को कभी छोटा मत समझना। कर्ज, फर्ज और माफी, 3 चीजों को हमेशा महत्व देना, 3 चीजों को हमेशा महत्व देना। परिवार, मित्र और रिश्तेदार। परिवार, मित्र और रिश्तेदार, 3 चीजें हमेशा दर्द देती हैं। धोखा, गरीबी, यादें। धोखा, गरीबी और यादें, 3 चीजें निकल के वापस नहीं आती। तीर, प्राण और दांत। तीर, प्राण और दांत वापस नहीं आते हैं। तो मेरा मतलब है कहने का कि गमाने से पहले कमाना सीखो। आजकल के भाई है ना, जब अपने दोस्तों के साथ खड़े होते तो बड़ी रईसी दिखाते, वो भी दिखाते कब? बाप की कमाई से, बाप की कमाई से। अरे भैया ये पैंट हमारा इतने का आया, ये शर्ट इतने की आई। अरे ली किन के पैसों से, ये तो पहले बता दो। बाप की कमाई से ली ना, खुद की कमाई से लो। तुमने, बाप ने कमा के रख दिया, तुमने तो उजाड़ना सीखा है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाइए, जैसे ही आप समझदार होते हो उसी समय अपना लक्ष्य ये बना लो कि 1 रुपए बाप से नहीं लेंगे, खुद कमाई से करेंगे। वो बाप जो कर रहा है वो तुम्हारे लिए है, वो किसी और के लिए थोड़ी ना है। खुद तो कमाना सीखो। तो मेरा मतलब है कि कमाने से पहले कमाना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, और रोने से पहले हंसना सीखो। ऐसा नहीं है यहाँ जिंदगी मिली है तो आप, मैंने क्या कहा, आप किसी को भी देख लो, चाहे वो भगवान राम हो, और आ जाइए मैं बता दूं आपको, अगर दुख की बात करो तो चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो,